स्वामी जी, आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन, गुर पूरे पूरी मत है, अहिनस नाम दियाए। हौमे मेरा बड़ रोग है, बिचो ठाक रहाए। कहते हैं हमारे पूरे गुरु ने हमें पूरी समझ दी है कि हौमे को छोड़ दो, ये जन्म मरण का घर है। अब कहते हैं कि अगर तू इस बीमारी से बचना चाहता है तो सोते जागते, उठते बैठते, मतलब कि हर वक्त रब का नाम जुबान पर रख। जब तुम दिन रात इबादत करोगे, नाम को हृदय में रखोगे, होमे को निकाल दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। गुर सलाही आप ना निब निब लागा पाए, तन मन सौंपी आगे दरी, बिचो आप गवाए। आप मुर्शिद के साथ प्यार करना बताते हैं। कहते हैं कि हमारा अपने मुर्शिद के साथ प्यार लगा हुआ है। हमने अपना तन मन धन उस पर कुर्बान किया हुआ है, इसलिए कि वह दुनिया में भी साथ है, अंदर भी साथ है और परमात्मा की दरगाह में भी साथ है। लेकिन हमें बीच में से अपना आपा भाव निकाल देना चाहिए। मैं ना रहे, तू ही तू रह जाए। खिंचो तान बिकुचिए, एकस शिव लिब लाए, हौमे मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। अब कहते हैं जो अलग अलग देवी देवताओं और तीर्थों की पूजा है, ये खींचातानी है, इसे छोड़ दे। तेरे अंदर सच है, तू उसकी पूजा कर, ताकि तेरे अंदर रब का नूर यानी कि प्रकाश पैदा हो जाए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो जाए। जब तक अंदर मैं घुसी हुई है तब तक कुछ नहीं मिलता, अगर ये निकल जाए तो सब कुछ मिल जाए। सतगुर नौ मिले से बाईरा, सच्चे शब्द लंघन, सच मिले से ना बिछुड़ दर सच्चे दिनसन। कहते हैं कि दुनिया में परमात्मा को कौन प्यारा है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो सतगुरु से मिलता है। सतगुरु कहता है कि तेरे अंदर नाम है, बांगे इलाही है, वह सच है। जब ये अभ्यास करके अंदर जाता है, सच का पर्दा खोलता है, इसकी रूह स्वाधीन हो जाती है, रब इसे गले से लगा लेता है और फिर जुदा नहीं करता। से बाई से सजना जो सच्चा सेंबन, अबगन बिकन पलहरन गुन की साज करन। अब कहते हैं कि हमारी बिरादरी कौन सी है? हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, ईसाई या कोई और? फिर आप ही जवाब देते हैं कि नहीं, जो बंदे परमात्मा से प्यार करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वे हमारी बिरादरी हैं। क्योंकि हमारा और उनका परमात्मा एक है, जहां कौमों और मजहबों का सवाल नहीं बल्कि प्यार का सवाल है। अगर कोई मुसलमान परमात्मा के साथ मिला हुआ हो, हम उसके साथ प्यार करेंगे। अगर हिंदू मिला हुआ हो, हम उसके साथ भी प्यार करेंगे। गुरु अर्जुन साहिब का मियाँ मीर के साथ प्यार था। इसी तरह अन्य फकीरों का हाल है, जो परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा से प्यार करते हैं, वे चाहे किसी कौम के हों, वे हमारे भाई हैं, वे गुरुमुख हैं। गुण की साज सुख उपजे, सच्ची भक्ति करेन, सच बन जाए गुर शब्द शिव लाहा नाम लेन। कहते हैं कि हमारे और उनके गुणों में समानता है। वे भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, वे हमारे भाई हैं। अगर इस उपदेश को सभी हृदय में बिठा लें तो दुनिया में कोई झगड़ा ना रहे, सभी परमात्मा के बंदे बन जाएं। मगर शैतान यानी कि ये मन ये नहीं होने देता। जब परमात्मा एक है, फिर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मजहब क्यों? ये खुदगर्जी यानी स्वार्थ है। खुदगर्जी ने सभी को तबाह किया हुआ है। सच्चा बनिज कौन सा है? वह नाम,
बांगे आसमानी, कलामे इलाही शब्दुन। जो उसे सुनता है, चाहे वह किसी कौम का है, वह हमारा भाई है, हमारा हमदर्द है। सुइना रूपा पाप कर कर संचिए, चलना चल दिया नाल, बिन नावे नाल ना चलसी, सब मुट्ठी जमकाल। अब कहते हैं कि शीनकार लूट पाट करके सोना इकट्ठा किया, मगर वह मौत के वक्त साथ नहीं जाता। बेटे बेटियां साथ नहीं जाते, और तो और शरीर भी साथ नहीं जाता। गजनी के बादशाह सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। सोना चांदी जवाहरात जो कुछ मिला इकट्ठा करके ले गया, जहां तक कि मोहम्मद शाह का तख्त भी उठाकर ले गया। मगर जब बीमार हुआ और समझ में आया कि अब मैं नहीं बच सकता, तो हुक्म दिया कि सारा सामान सजाया जाए। मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान का सारा धन, हीरे जवाहरात जो जमा किए थे, उन्हें कई कोसों तक सजाया गया। पालकी में बैठकर देखने के लिए आया और देखकर रो पड़ा कि इस धन के लिए मैंने कितने बच्चे यतीम किए, कितनी औरतें विधवा की, कितने ही आदमियों का खून किया, दुनिया को तबाह किया। अब ये मेरे साथ नहीं चलेगा। आखिर इसी पछतावे में मर गया। इस दुनिया से कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती। अगर कुछ साथ जाता है तो गुरु और नाम, और कुछ नहीं। अगर जहां के समान यही रह जाएंगे तो फिर इनका क्या करना है। मन का तोसा हर नाम है, हृदय रखो संभाल, यह खर्च अखुट है, गुरमुख निवे नाल। अब गुरु अमरदास साहेब फिर समझाते हुए कहते हैं कि अगर हमें कहीं 10 दिन के लिए जाना हो तो हम कपड़े बांध लेते हैं, सफर खर्च ले लेते हैं और दूसरी जरूरी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। फिर ये भी सोच लेते हैं कि किस मुसाफिर खाने, धर्मशाला जहां सराय में रहेंगे। मगर जहां जाकर हमेशा रहना है, कभी सोचा है कि वहां का भी सामान इकट्ठा कर लें। जब मरेंगे तो साथ क्या ले जाएंगे। सारी दुनिया गफलत में पड़ी हुई है। कहते हैं अगर तुम्हें परमात्मा की दरगाह में जाना है तो नाम का तोशा यानी कि सफर खर्च ले लो, फिर आसानी से उसकी दरगाह में पहुंच जाओगे। नहीं तो खाली आए और खाली ही चले जाओगे। अगर साथ जाने वाली कोई दौलत है तो नाम की दौलत है। बाकी दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाती। मगर मन जो कि शैतान है ने ऐसा बुलावा दिया हुआ है कि हम पर एक भी बात का असर नहीं होता। इस कान में पड़ी, दूसरे कान से निकाल दी। ये पापों का खेल है। ए मन मूलो बूलिया जासे पत गवाए, ई जगत मोदू जे व्यापिया गुरमति सच दियाए। अब फिर सारी दुनिया को होका देते हुए कहते हैं कि भाइयों, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, अशरफुल मखलूकात, तुम्हें क्यों इसे बर्बाद करके जा रहे हो। दुनिया भूली हुई है, कोई भी जीव भूल से खाली नहीं। अब अपने मन से कहते हैं कि हे मन, अगर दुनिया भूली है तो भूलने दे, तू मुर्शिद के नाम लेकर उसकी कमाई कर। हर की कीमत ना पवे, हर जस लिखन ना जाए, गुर के शब्द मन तन रपे, हर सिउ रहे समाए। कहते हैं दुनिया में नाम की कीमत है नहीं। अगर कौड़ियों की करोड़ों मोहब्बतें हों तो नाम की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। नाम की महिमा लिखी नहीं जाती। अब कहते हैं अगर इसके दिन अच्छे हों, इसे कोई गुरु मिल जाए जो कि पूरा हो और वह इसे नाम दे दे, जे नाम की कमाई करे तो इसकी मुक्ति हो जाए और कोई इलाज नहीं। इसलिए इसे चाहिए कि गुरु से शब्द का भेद लेकर उठते बैठते उसकी कमाई करे। सो सहु मेरा रंगुला रंगे सहज सुबाए, कामन रंगता चढ़े जा पिर के अंक समाए। कहते हैं हमारा परमात्मा रंगरेज है, उसके पास नाम का रंग है। जो उसके पास जाए उसे वह नाम का रंग देता है। रंगता कब है? जब जे अपना आपा उसको दे दे।
अब कहते हैं कि आत्मा रूपी स्त्री कब स्वाधीन होती है? जब ये आपा भाव छोड़कर अपने आप को परमात्मा रूपी पति के हवाले कर दे। इसी तरह जब ये अपना आपा छोड़ देगा वैसे अपने साथ मिला लेगा। चिरी बींशने बी मिलन सो सतगुरु सेंभन, अंतर नवनिध नाम है खान खर्चन, ना निष्ठोई हर गुण सहज रंबन। कहते हैं चाहे ये करोड़ों युगों से मालिक से बिछड़े हुए हैं, करोड़ों युगों से गुनाहगार पापी भी हैं, अगर सतगुरु की शरण में आकर नाम की कमाई करे तो इन्हें कोई फिक्र नहीं। हम सबके अंदर नाम के खजाने भरे हुए हैं, लेकिन खोटी किस्मत वाले अंदर नहीं जाते। ना ओए जन्मै ना मरे ना ओए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर शिव केल करन। कहते हैं जो अंदर पर्दा खोलकर नाम की कमाई करते हैं वे फिर दुनिया में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते, इस दुख से बच जाते हैं। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, यानी उनकी रूह का परमात्मा से विशाल हो जाता है। सजन मिले ना बिछड़े जे अनदिन मिले रहन, इस जग में बिरले जानिए नानक सच लहन। अगर एक बार पर्दा खोलकर लज्जत आ जाए और वह साजन यानी कि परमात्मा मिल जाए तो फिर वह नहीं बिछुड़ता। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि दुनिया में थोड़े आदमी हैं जो सच के पीछे लगते हैं, बाकी दुनिया झूठी है, झूठ के पीछे लगकर खवार हो रही है। आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।